हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे लड़के की है जिसकी जिंदगी एक डरावने कमरे की कैद में फंस गई थी। साल 2017 की बात है। अर्नव नाम का एक लड़का था। दिल्ली से पुणे आया था वीडियो गेम इंडस्ट्री में काम करने का सपना लेकर। उसका परिवार बड़ी मुश्किल से पैसे जुटा पाया था ताकि वो इस आर्ट स्कूल में पढ़ाई कर सके। शुरुआत में सब अच्छा लग रहा था। नई जगह, नए दोस्त और एक बड़ा सा फ्लैट जहां 4 लोग मिलकर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उस स्कूल की असली सख्ती सामने आने लगी। पुराने छात्रों ने पहले ही कहा था, यह पढ़ाई आसान नहीं, नींद और दिमाग दोनों छिन जाते हैं। और वाकई अर्नव की हालत बिगड़ने लगी। असाइनमेंट्स का दबाव, नींद की कमी और फिर एक दिन क्लास में उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह हिला दी। कमरे में अंधेरा था, प्रोजेक्टर पर लेक्चर चल रहा था। अचानक उसकी नज़र स्क्रीन पर गई। दोस्तों, उसने क्या देखा पता है? जैसे उस सफ़ेद पर्दे के पीछे से एक गंजा आदमी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसका चेहरा पर्दे से चिपक रहा था और वो अंदर से चीख रहा था। अर्नव ने पलक झपकाई और सब गायब। लेकिन उसके दिल की धड़कनें तब से अब तक नहीं थमी। उस रात घर लौटकर भी वो बेचैन था। सुबह के 5 बजे तक काम करता रहा और फिर सोने चला गया। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली दहशत। नींद में उसने खुद को अपने ही कमरे में पाया, लेकिन कमरा वैसा नहीं था। दीवारें ऊंची और टेढ़ी थीं, छत बहुत ऊपर और कमरे में अजीब सी ठंड। फिर उसे खरोंचने की आवाजें सुनाई दी, जैसे चूहे दीवार खोद रहे हों। वो हिलना चाहता था पर उसका पूरा शरीर पत्थर बन चुका था। और फिर अचानक उसके कमरे की दीवारें टहने लगी और वो मलबे में दब गया। उसकी आंख खुली पर जो देखा उससे उसकी हालत और भी बिगड़ गई। कमरे में हर तरफ लाल रोशनी फैली हुई थी। बाथरूम का नल अपने आप चल रहा था और उसके रूममेट की जगह बिस्तर पर क्या लेटा था पता है? एक काला, बालों से भरा हुआ डरावना प्राणी जो कुर्राता हुआ उसे घूर रहा था। अर्नव चीखना चाहता था पर उसके मुंह से केवल सीटी जैसी अजीब आवाज ही निकल पाई। फिर से उसकी आंख खुली और इस बार बाहर से कार की रोशनी आ रही थी। खिड़की से दीवार पर सलाखों जैसी परछाइयां पड़ रही थी। कमरा खाली था, लेकिन तभी उसने उसे देखा। कोने में खड़ा एक लंबा सा साया जिसका सिर ही नहीं था। बस जहां सिर होना चाहिए था वहां से चमकती हुई सफेद बूंदें टपक रही थी। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, झुककर उसके ऊपर मंडराने लगा। अर्नव डर से पत्थर बन गया और यह सिलसिला चलता रहा। वो बार बार एक दुष्स्वप्न से जागता और अगले दुष्स्वप्न में फंस जाता। जागते हुए भी सपना और सपने में भी नींद। और ये सिलसिला पूरी रात ऐसे ही चलता रहा जब तक कि सुबह की पहली किरण नहीं आई और उस लाल कमरे की कैद टूटी नहीं। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार था, आखिरी नहीं। उसके बाद भी कई बार उसे नींद में यही स्लीप पैरालिसिस हुआ। पर आज भी कभी कभी वो कहता है कि उसे अपनी आंख के कोनों में वही साया दिखता है। तो सोचकर देखिए, क्या हो अगर वो साया अब भी उसका पीछा कर रहा हो? क्या हो अगर वो आपके कमरे तक भी आ पहुंचे?